बरसात का मौसम था। बिजली कड़क रही थी। घनघोर बादल, तेज बारिश। सिरनी गांव में एक गांव से बाहर एक खंडर हवेली थी। वहां पर भूत प्रेत का वास था। लोग वहां जाने से डरते थे। कुछ लोग उधर को निकलकर जा रहे थे तो उन्होंने वहां पर एक औरत की चीखने की आवाज सुनी। कभी रोने की, कभी हंसने की, कभी दर्द भरी और कभी मदद मांगने की। बार बार अलग अलग तरह की आवाजें उस हवेली से आती थी। लोग डर कर मारे उस हवेली के पास भी नहीं जाते थे। वो रास्ता लोगों ने बंद ही कर दिया था। लेकिन एक बार कुछ लोग वहां से निकल कर जा रहे थे। क्योंकि बरसात का मौसम था, सब रास्ते खराब थे, एक वो ही रास्ता ठीक था। तो लोग डरे हुए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके उस हवेली के पास जाने का सोचा। क्योंकि वो रास्ता उस हवेली के पास से ही निकल कर जाता था। जैसे ही वो हवेली के पास पहुंचे तो उन्हें जोर जोर से रोने की आवाजें सुनाई देने लगी कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मैं यहाँ फंसी हुई हूँ, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे इस हवेली से बाहर निकालो। कभी वो आवाज हंसने में बदल जाती तो कभी वो आवाज रोने में बदल जाती। लोग वहां से दौड़कर वापस आ गए और बाबा के पास पहुंचे और बोले, बाबा, हम उस हवेली के पास से निकले। उस हवेली में किसी भूत का वास है, हमें उन भूतों से बचाओ बाबा। बाबा ने कहा, वे भूत प्रेत भी तो ईश्वर की ही संतानें हैं, वे भी तो मुक्ति चाहते हैं। जो लोग अनचाही मौत से मर जाते हैं वो मुक्ति नहीं पा पाते, इसलिए वो तड़पते हैं, रोते हैं। तो बाबा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अगले दिन बाबा ने कहा, रात को मैं अकेला ही उस हवेली में जाऊंगा, कोई हवेली में मेरे साथ नहीं जाएगा, सब लोग अपने अपने घर में रहेंगे। बाबा ने कुछ लोगों से लकड़ियां मंगवाई शमशान से और अपनी धूनी जमाकर बैठ गए। जैसे ही रात हुई, बाबा वो लकड़ियां लेकर हवेली की ओर बढ़े। बाबा जैसे हवेली के पास पहुंचे तो वहां से जोर जोर से रोने की आवाजें आने लगी कि मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो, मैं यहाँ लालच के चक्कर में मारी गई हूँ, मुझे बचाओ, मुझे मुक्ति दिलाओ। बाबा ने आप लोगों से कहा कि अब तुम अपने घर चले जाओ, हवेली के अंदर मैं अकेला ही जाऊंगा। बाबा ने जैसे हवेली के द्वार खोले, तेज हवाएं चलने लगी, बारिश शुरू हो गई, बादल गरजने लगे, बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। लोग डरकर वहां से भाग गए, लेकिन बाबा नहीं डरे, उन्हें विश्वास था मालिक पर। बाबा ने जैसे अंदर कदम रखा, हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और एक औरत जो सफेद साड़ी में थी बाबा को वहां दिखाई दी। वह एक शिरनी की ही औरत थी जो कि किसी लालच में लोगों ने मार दी थी और उसी हवेली में उसको दबा दिया था। वो बाबा के सामने हाथ जोड़कर रोने लगी, बाबा, मुझे मुक्ति दिलाओ, मैं लालच के कारण मारी गई हूँ, मेरा शरीर ही इस हवेली में दफन है। पहले बाबा शांत मन से वहां खड़े रहे। उन्होंने उसको देखा, कभी वो रोती, कभी वो हंसती, बाल बिखरे हुए। उसके साथ साथ वहां और भी प्रेत थे, और भी भूत थे। वो बाबा के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे, हंसने लगे, चीखने लगे, दर्द भरी चीखें जोर जोर से। लेकिन बाबा डरे नहीं, घबराए नहीं, क्योंकि उन्हें मालिक पर विश्वास था। जैसे इंसान हैं वैसे ही ये आत्माएं हैं।
इनसे डरना क्या, ये भी तो मुक्ति चाहती हैं। बाबा ने कहा, ठीक है, मैं तुझे मुक्ति दिलाऊंगा, पर तू फिर कभी शिरनी के लोगों को नहीं डराएगी, न चीखेगी, न चिल्लाएगी। तू यहाँ से मुक्ति लेकर सीधे मालिक के पास जाएगी। उसने कहा, हाँ बाबा, मैं मुक्ति ही चाहती हूँ। बाबा ने जहाँ उसका शव था दबा हुआ, उस शव को वहां से निकाला और जो शमशान से लकड़ियां मंगाई थी, उन लकड़ियों के साथ उसके शव को बाबा ने जला दिया। जैसे ही बाबा ने उस शव को जलाया, पूरे शिरनी में प्रकाश हो गया। आसमान से रोशनी आने लगी, इतना प्रकाश, सब लोग जाग गए कि रात में उजाला कैसे हो गया। जैसे ही बाबा ने मंत्र उच्चारण शुरू करे, धीरे धीरे सभी भूत शांत बैठ गए। सभी भूत उस धूनी के पास बैठ गए जो बाबा ने जला रखी थी। बाबा धीरे धीरे मंत्र उच्चारण करते रहे। पूरी रात ऐसी ही बीत गई मंत्र उच्चारण में। अगले दिन सुबह हुई, दिन निकला। बाबा ने सभी को मुक्ति दिलाई और एक रोशनी आकाश से आई। सभी आत्माएं उस रोशनी में लीन हो गईं और मालिक के पास पहुंच गईं। उन सभी को बाबा ने मुक्ति दिला दी थी। बाबा वहां धूनी रमाकर बैठे थे। लोगों ने सोचा बाबा को कुछ हो गया है, जब भी बाबा हवेली से बाहर नहीं आ रहे हैं। सभी भक्त वहां पर हवेली के बाहर खड़े होकर रो रहे थे, बाबा को याद कर रहे थे। फिर कुछ समय बाद दरवाजा खुलता है और बाबा बाहर आते हैं। बाबा बिल्कुल ठीक, शांत स्वभाव। वहां से ना कोई चीखने की आवाज आ रही थी, ना चिल्लाने की, ना रोने की, ना हंसने की। किसी भी तरह की कोई आवाज वहां नहीं थी। बाबा बोले, क्या हुआ भक्तों, क्या डर है तुम्हें? अब जो कुछ यहाँ था सब यहाँ से चला गया, सबको मुक्ति मिल गई। मैंने उनसे कहा, बस मालिक का नाम लो, ईश्वर का नाम लो, ईश्वर तुम्हें अपने पास बुला लेगा, तुम्हें मुक्ति दिला देगा। सभी आत्माएं ईश्वर के पास पहुंच चुकी हैं। यहाँ पर अब कुछ नहीं है, यह हवेली खाली है, तो डरने की क्या बात है। सभी गांव वाले धीरे धीरे उस हवेली के अंदर कदम रख रहे थे बाबा के साथ, लेकिन उनको डर रहा था, पैर कांप रहे थे, हाथ कांप रहे थे। पर बाबा का साथ देखकर उनका डर खत्म हुआ। धीरे धीरे हवेली के अंदर प्रवेश किया, देखा वहां कुछ नहीं है, ना कोई शोर शराबा, ना कोई आवाजें। बाबा ने कहा, सभी भक्ति यहाँ से जाओ। बाबा बोले, अब यहाँ कुछ नहीं है, सब अपने अपने घर लौट जाओ। सभी भक्त अपने अपने घर लौट गए। वहां फिर दिन में भी उस रास्ते को सब जाते और रात को भी उस रास्ते को सब जाते, पर अब डर नहीं था। वहां पर कोई आवाजें नहीं थी, कुछ नहीं था। बाबा ने सबको मुक्ति दिला दी थी। सच में बाबा ईश्वर का ही रूप है। बाबा के चमत्कार इंसानों पर ही नहीं, भूत प्रेतों पर भी होते हैं। बाबा इंसानों को ही नहीं, भूत प्रेतों आत्माओं को भी प्यार करते हैं। वो उनका भी दर्द समझते हैं, उनको क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, सब बाबा जानते हैं, सब समझते हैं। बाबा हर इंसान को उनके कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। कोई भी कष्ट हो उनको जीवन में, बस बाबा को क्षण भर के लिए याद कर लो, बाबा उनको हर कष्ट से मुक्ति दिला देते हैं। चाहे वो इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे भूत प्रेत हो, कोई भी हो,
बस बाबा पर विश्वास रखो, बाबा हर कष्ट उनको दूर कर देंगे। अंत में बस यही कहते हैं,